Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss 5 pro tips that can definitely help you boost your confidence. Now I understand कि आपके boards they are right around your corner and उससे पहले anxiety और stress होना, exam fear होना बहुत ही ज़्यादा normal है. But problem तब आ जाती है कि जब ये stress या negative emotions हमें इतना ज़्यादा overpower करने लगते हैं कि हमारे एग्जाम्स और उसके रिजल्ट पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, जो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड बहुत सारे बच्चों के साथ होता है. और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ से ज्यादा कुछ भी नहीं हेल्प कर सकता. सो टुडे आई हैव कम अप विद 5 प्रो टिप्स दैट कैन डेफिनेटली हेल्प यू ओवरकम दैट एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एग्जाम fear and fill you with absolute confidence and self-belief. So if you also want to be fulfilled with confidence and self-belief by the end of the session, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना मेरे पास एक और चीज है, विच इज MVSAT, जो कि वेदांतु का ऑफलाइन स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो कि इंडिया के बहुत सारे सीरीज में होने वाला है. नाउ ये स्कॉलरशिप एग्जाम बहुत ज्यादा अमेजिंग है. व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज एक तो इसके अंदर आपको शॉर्ट स्कॉलरशिप मिलेगी. मतलब कोई भी बच्चा अगर इस एग्जाम को लिखेगा तो उसे कुछ ना कुछ परसेंटेज डिस्काउंट जरूर मिलने वाला है. तो अगर आप क्लास 8, 9, 10, 11th या 12th में से हो, जेई, नीट, 9th या 10th फाउंडेशन कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो दिस इज अ मस्ट गिव एग्जाम फॉर यू गाइज, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. और आप वेदांतु की क्वालिटी एजुकेशन को अवेल करने के लिए इसको जरूर यूटिलाइज कर सकते हैं. सो बच्चा पार्टी, दीज आर सम ऑफ दी सिटीज जहां पे ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट एंड सेव द डेट्स. 2nd, 3rd, 9th एंड 10th ऑफ दिसंबर. ये ऐसी 4 डेट्स हैं जिस दिन ये एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा और आप अपने लोकली अवेलेबल एग्जामिनेशन सेंटर में इस एग्जाम को लिख सकते हैं. तो बच्चा पार्टी, इस स्कॉलरशिप एग्जाम के ना बहुत सारे फायदे हैं. सबसे बढ़िया फायदा तो ये है, लाइक आई टोल्ड यू, कि चाहे आपके मतलब कितने मार्क्स क्यों ना आए, आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी, विच कैन गो अप टू 100%, यानी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो. उसी के अलावा आपके जो टॉप के हमारे बच्चे होंगे, उन्हें 5 डेज का फुल पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए लेकर जाया जाएगा. साथ ही साथ ड्रोन, स्मार्ट डिवाइसेस जैसे बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस आप पा सकते हो. उसके टॉप पर आपको एक 3 मंथ की फ्री वेदांतु डाउट ऐप की सब्सक्रिप्शन भी दी जाएगी. एंड यू ऑल्सो गेट योर ऑल इंडिया रैंक, बिकॉज व्हेन यू वुड बी गिविंग दिस एग्जाम, तो आप यू वुड बी कंपीटिंग अगेंस्ट स्टूडेंट्स ऑफ नेशनल लेवल, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इस एग्जाम को लिखने आएंगे. एंड सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये एग्जाम जो है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री रजिस्ट्रेशन है. आपको कुछ नहीं करना है. आप जो वीडियो देख रहे हो ना, बस उसके आपको एक सेकेंड, यस, सो जो आप वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखो टॉप पे ही लिंक मिल जाएगा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट वाला. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट, विच विल लीड यू टू अ फॉर्म समथिंग लाइक दिस, जहां पे आप अपनी थोड़ी बहुत डिटेल्स भर के इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो बच्चा बाड़ी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी जाके सारे के सारे रजिस्टर करिए. एंड नाउ गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डिस्कस आवर टिप्स, जो कि आपके अंदर बहुत ही एडिशनल कॉन्फिडेंस भी फिल इन कर सकते हैं. तो भाई, टिप नंबर 1 हमारी क्या कहती है? सेट अचीवेबल गोल्स. देखो, आपको बहुत ज्यादा डरना तब लगता है जब आपको पता होता है कि आपने अपने लिए ऐसा गोल सेट कर दिया है जो आप अचीव ही नहीं कर पाओगे. लेट्स से यू डिसाइडेड कि नहीं, अपन तो 95 प्लस लेकर ही आएगा प्री बोर्ड्स में. ठीक है, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्री बोर्ड्स इन कंपैरिजन टू बोर्ड्स डिफिकल्ट सेट करे जाते हैं. साथ ही साथ टीचर्स उसमें काफी स्ट्रिक्ट मार्किंग भी करती हैं, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि बच्चे जो है एग्जाम्स को बहुत ज्यादा लाइटली ना ले. और इसके चक्कर में ना बेटा 80s में भी ना टॉपर्स के ही मार्क्स आते हैं. तो अगर आप अनअचीवेबल गोल्स अपने लिए सेट कर रहे हो, तो यू आर ऑब्वियसली setting yourself up for failure, and that has to take a toll on your confidence, on your self belief. So please do not do that. ठीक है, set an achievable goal for you and start working consistently towards it. It would definitely boost your confidence, जब आपको धीरे धीरे ही सही बट थोड़ी थोड़ी अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देगी. Now moving on to the second tip.
सेकेंड टिप है बच्चा रेगुलर रिविजन। एक डर आपको सबसे ज्यादा तब लगता है जब आपको लगता है कि ओ, जो कुछ मैंने पढ़ा है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो तो मुझे शायद याद ही नहीं है, मे बी आई एम फॉरगेटिंग एवरीथिंग। सो इन ऑर्डर टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, आपको बहुत ही क्रिस्प नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत है, जिन्हें आप रेगुलरली रिवाइज करते रहें, ताकि आपकी मेमोरी रीजॉग होती रहे और आपको ये अश्योरेंस मिलती रहे दैट यू आर एक्चुअली थरो विद द एंटायर सिलेबस, which will definitely in turn fill you with a lot of confidence to sit in your exams. So please make sure करना कि आप एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही अपने रिविजन्स करने लग जाएं, because that is definitely gonna help you with your confidence. Alright, बच्चा पार्टी, moving on to the tip number 3, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर। बेटा ये तो मतलब आपके लिए प्रो से भी प्रो टिप है, इसको तो आपको डेफिनेटली करके ही जाना है, बिकॉज अगर जब आप सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स को करने बैठोगे तो उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो डेफिनेटली ये होगा कि आपको क्वेश्चंस की फेमिलियरिटी पता चलेगी, आपको एक पूरा पैटर्न पता चलेगा कि एग्जाम्स आते कैसे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा व्हेन यू वुड रियलाइज कि ओ, पिछले साल के बोर्ड के पेपर्स या फिर ये जो इस साल के सैंपल पेपर्स आए हैं, उन्हें तो मैं चुटकी भर में अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। सो दैट वुड डेफिनेटली गिव यू दैट बूस्ट कि हाँ भाई, मैं प्री बोर्ड्स के लिए भी कहीं ना कहीं रेडी हूँ और मैं उन एग्जाम्स को, उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से लिख सकता या लिख सकती हूँ। सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप अपने प्री बोर्ड से पहले, एक दिन पहले, या मे बी यू कैन जस्ट डिसाइड 1 वीक जहां पर आप डेडिकेटेडली हर सब्जेक्ट का एक एक प्रीवियस ईयर का पेपर और एक सैंपल पेपर अटेम्प्ट करके चले जाए, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस मिल जाए कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो भी आप अपने क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट इनकी बात करें तो वो कहता है माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। देखो, जब कुछ काम नहीं करता ना, मतलब तुमने साम दाम दंड भेद सब लगा लिया, तब भी आपका एग्जाम फियर कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है, सो बेटा उस टाइम पे लिटरली मेडिटेशन करो। दैट एक्चुअली हेल्प्स, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। और मे बी यू शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, बिकॉज जब आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करते हो, दैट रिलीजेस एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन्स इन योर माइंड, विच आर बेसिकली हैप्पी हार्मोन्स। तो वो आपको खुश करते हैं, आपके स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं नेचुरली। सो आइदर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, कैसा लगेगा पता नहीं, मैम ऐसी क्या बात बता रही हैं, होता तो है नहीं, कुछ नहीं होगा इससे, बट it seriously helps a lot. It will calm your nerves down. So please make sure करना कि जो उस दिन आपका प्री बोर्ड हो, उस मॉर्निंग या तो आप एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का you can do some cardio, you can go for a quick jog or a brisk walk, or you could just practice at least 15 or 10 minutes का meditation sitting at your home. That is definitely going to help you calm your nerves before your exam. ऑलराइट बच्चा पार्टी, सो भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी टिप क्या कहती है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा ना हमें घबराहट तब होती है जब हम अपने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड वी आर लाइक ओह माय गॉड यार, मुझे तो ये एग्जाम, ये क्वेश्चन, यार मुझसे तो ये टॉपिक हो ही नहीं रहा है, अगर सेम क्वेश्चन या सेम चीज ऐसी टीचर ने दे दी थी तब तो मैं क्या ही करता यार, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं। उस टाइम पे यू रियली नीड टू कॉन्शियसली टेल योरसेल्फ कि आप एग्जाम में नहीं बैठे हो, इट्स राइट बिफोर योर एग्जाम। सो बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आपको अभी से अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, सो दैट व्हेन यू सिट इन योर एग्जाम और अगर आपके पास उसी टॉपिक में से या वही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, बिकॉज आप उस पर पहले से ही काम कर चुके हो। देखो, तो स्टार्ट सीइंग योर मिस्टेक्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंस्टेड ऑफ समथिंग दैट इज टेलिंग यू व्हाट यू लैक इन योरसेल्फ। प्लीज अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलो, ठीक है, अपनी नजर बदलो, ठीक है, अपना नजरिया बदलो, ठीक है, आपको वैसे ही दुनिया बहुत अच्छी नजर आने लगेगी। कोशिश करो थोड़ी सी, देखना बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वो चीज। अपनी मिस्टेक्स पे बहुत ज्यादा ना सोचने की, उस पर बहुत ज्यादा सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स नॉट गोना हेल्प यू। स्टॉप ब्रूडिंग ओवर योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स इंस्टेड, ठीक है, कि हाँ आगे से अब ये गलतियां नहीं करनी है। And just tell yourself, it is just an exam. It is just an exam and nothing else. Yes, it is important for your life, but that doesn't mean कि अगर वो चीज थोड़ी सी गलत हो जाए तो आपकी पूरी जिंदगी खत्म है। There are a lot of opportunities that are lying ahead of you. ठीक है, there is a whole of life that you have to yet live. Just chill.
take a chill pill. That's what I'm gonna say. All right, guys. So, Bacha Party, that's it. These were all the tips that I had in store. Let me know in the comment section if you have some other tips for your fellow classmates or your fellow students who are starting out here. Might help someone out. And let me tell you, beta, ये रहा हमारा Telegram channel जिसका link आपको description box में मिल जाएगा. So please join our community over there as well for PDFs, BTS, and reminders of such amazing sessions. Also, kiddos, ये रहा हमारा ये मेरा हमारा नहीं ये मेरा Instagram handle है and feel free to ping me over here as well. Check out my profile. बातचीत करेंगे. And last but not the least, let me just tell you कि English का एक additional shorts channel भी है where every week I put up shorts to help you with the vocabulary, grammar. So do check that out as well. And Bacha Party, उसका link भी description box में. And if you enjoyed this video, found it helpful, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista. फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते.